कार्यक्रम आपका पत्र मिला के सभी श्रोताओं को नमस्कार। कल्पना पंकज और पीयूष स्वधा की ओर से। जी पीयूष जी, होली का त्योहार अभी हमने कल ही मनाई है और ऐसे में हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे हमें मैसेज लिखे हैं और हमारे श्रोताओं के जो हाथों पर जो लगे कलर्स हैं वो कितने खूबसूरत लग रहे हैं और निश्चित ही वो हम चाहेंगे कि ये ऐसा ही प्रेम का रंग, प्यार का रंग, पक्का रंग बन जाए और हमारे श्रोताओं के जीवन में बहुत सारी खुशियां लाए, ऐसी हम कामना कर सकते हैं। और कार्यक्रम में ये हमारे श्रोताओं ने रंगों के त्योहार होली के लिए बहुत सारी हमें शुभकामनाएं लिख भेजी हैं। ये पहला मैसेज हम तक पहुंचाया है विदर्भ संघ जलगांव जंक्शन से दिनेश काले, वंदना काले, डॉक्टर सहानुभूति चक्रधर और आदेश कुमार काले। और साथ में है इनके ग्राम पंचायत बैठना पाठन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, रेखा, धनेश्वरी, नीरा। जयपुर से है लीलाधर सोनी और इनका पूरा परिवार। आप सभी श्रोताओं को भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही हमारे जो श्रोता जिनका मैसेज हमें अभी तक नहीं मिला है उन्हें भी हम होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं और पूरे हमारे आकाशवाणी परिवार की ओर से होली की ढेरों सारी शुभकामनाएं। और कार्यक्रम में ये हमारा आपका पत्र मिला कार्यक्रम में पहला पत्र ली पीयूष जी। जी, ये जो मैसेज हम तक पहुंचा है मिसबाह शमसी फ्रॉम नगीना डिस्ट्रिक्ट बिजनौर यूपी से। ये लिखते हैं, होली के रंग जीवन के संग सभी को खुशियां मिलती रहे, कभी गुलाल तो कभी केसरिया सी जिंदगी हो जाए रंगीन सी। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं मिसबाह जी। जी, कितना अच्छा इन्होंने संदेश भी दिया है इस मैसेज के जरिए। जी हाँ, ये लिखते हैं, आकाशवाणी परिवार को मेरा सलाम, साथ ही होली की हार्दिक शुभकामनाएं। कैसे हैं आप सब? 7 तारीख को युवानी कार्यक्रम अंशिका मैम और आयुषी मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा जी। 8 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम संगीता मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा जी। 9 तारीख को बाल मंडल कार्यक्रम हेमलता मैम ने प्रस्तुत किया, वो भी अच्छा लगा। और 10 तारीख को सेहत कार्यक्रम में ग्लूकोमा कारण, लक्षण और उपचार विषय पर डॉक्टर आनंद प्रकाश से विकास सर की बातचीत सुनी, अच्छी लगी। 11 तारीख को महिला जगत कार्यक्रम अभिज्ञा मैम ने प्रस्तुत किया, अच्छा लगा। और 12 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम संगीता मैम ने प्रस्तुत किया, वो भी हमें बहुत अच्छा लगा। आपके केंद्र से जो सभी कार्यक्रम है बहुत अच्छे लगते हैं। धन्यवाद मिसबाह जी, आपने हमें लिखा है कि आपको सभी कार्यक्रम बहुत अच्छे लगते हैं। और पीयूष जी, हम देख रहे हैं ना, इन्होंने हर तारीख को जो भी कार्यक्रम सुना है उसके बारे में हमें प्रतिक्रिया लिखी है, यानी कि हमारे कार्यक्रमों को बड़े ही ध्यान पूर्वक सुनना जाता है। लिखते हैं कि 7 तारीख को युवाणी कार्यक्रम आपको अच्छा लगा, अंशिका ने और आयुषी मैम ने प्रस्तुत किया। 8 तारीख को नमस्कार देहरादून कार्यक्रम अच्छा लगा जो संगीता जी ने प्रस्तुत किया। 9 तारीख का बाल मंडल कार्यक्रम भी अच्छा लगा जो हेमलता ने प्रस्तुत किया। 10 तारीख को सेहत कार्यक्रम में ग्लूकोमा रोग कारण, लक्षण और उपचार विषय पर जो जानकारी दी गई डॉक्टर आनंद प्रकाश जी से, वो भी इन्हें अच्छी लगी। देखिए, हम आपने मिसबाह जी को कहना चाहेंगे, मिसबाह जी इस समय ग्लूकोमा सप्ताह चल रहा है, ऐसे में हम पूरा प्रयास कर रहे हैं इस रोग के बारे में जो भी प्रचार प्रसार करें, जो भी जानकारी दें, हमारे श्रोताओं तक वो लाभप्रद हो और हमारे श्रोता उसके बारे में जागरूक हो। क्योंकि आजकल हम देख रहे हैं ना कि जिस तरह से हमारी जीवन शैली और भागदौड़ वाली जिंदगी में परिवर्तन हुए हैं, ऐसे में बहुत सारी बीमारियां निश्चित ही बिल्कुल बढ़ रही हैं। खान पान भी, खास तौर पर जो खान पान हो गया है वो हमारा बिल्कुल ही बदलाव में आ चुका है आज के, अगर हम बात करें तो। और हमारा प्रयास यही रहता है कि सेहत कार्यक्रम में हर दिन आपको अच्छी जानकारी आप तक पहुंचाएं और वो जानकारी आपके लिए प्रेरणादायक हो, लाभप्रद हो, ऐसा हमारा प्रयास रहता है। और भी जो दूसरे कार्यक्रम आपने सुने हैं, जैसे कि महिला जगत कार्यक्रम आपको अच्छा लगा जो कि अभिज्ञा मैम ने प्रस्तुत किया, और 12 तारीख को नमस्कार देहरादून भी कार्यक्रम आपको अच्छा लगा। देखिए मिसबाह जी, हर कार्यक्रम के माध्यम से ये प्रयास होता है कि जो भी हम समसामयिक या जो जानकारी आप तक दें वो हमारे श्रोता उसका लाभ उठाएं। और अगर आप सुनते हैं
और उसका लाभ उठाते हैं, निश्चित ही हमारा उद्देश्य सफल होता है। तो हमारे जिस तरह से आपने लिखा है, हमारे जो प्रस्तुत करता है और जो तमाम कंपेयर्स हैं उन तक आपकी ये शुभकामनाएं पहुंच रही है। निश्चित ही उनका हौसला अफजाई होगा आपके इस पत्र को सुनकर, वो और भी अच्छा प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे, ऐसे हम उम्मीद करते हैं। और वैसे मिसबाह जी, हमारे कार्यक्रमों में अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर कुछ ऐसी कमी हो उसकी और भी आप इंगित कर सकते हैं, क्योंकि हमारा कार्यक्रम आपका पत्र मिला कार्यक्रम है। जरूरी नहीं कि आपकी सारी प्रशंसा ही हो, लेकिन अगर आप हमें आलोचना, कोई प्रतिक्रिया या फिर इस तरह से कोई सुझाव देना चाहते हैं, सुझाव है या शिकायत है, वो भी लिख सकते हैं। तो आप निश्चित ही आप हमारे कार्यक्रमों को सुनते हैं, इतना हमें पूरा विश्वास है, और जल्दी अपना मैसेज हमें लिखेंगी ऐसी हम उम्मीद करते हैं। पत्र के लिए आपको धन्यवाद। कार्यक्रम में ये अगला पत्र किशन वंजानी, नीलम स्वाति और कीशु। कहाँ से लिखते हैं पत्र? ये रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से हमें पत्र भेज रहे हैं। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, फरमाइशी कार्यक्रम में अक्सर हमारी फरमाइश शामिल की जाती है, जिसके लिए धन्यवाद। हम ये चाहते हैं कि आपका पत्र मिला सप्ताह में 2 बार होना चाहिए। क्या ये संभव है? किशन वंजाने जी, नीलम स्वाति और किशु, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम आपका अपना होता है, निश्चित ही उसमें आपकी समीक्षा हम शामिल करते हैं। और ये कार्यक्रम सप्ताह में 1 बार होता है, वो होता है शनिवार को रात्रि 8 बजे। और अब की बार आप देख रहे हैं ना, समय परिवर्तित है, यानी कि रात को 8:15 पर हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। यानी कि जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमारे श्रोताओं के लिए हमें मिलना जरूरी है, तो थोड़ा सा समय परिवर्तन हो जाता है जब संसद सत्र चलता है, और ऐसे में हमारे कार्यक्रमों में परिवर्तन हो जाते हैं। जैसे रात को 10 बजे आप संसद में प्रश्नकाल की रिकॉर्डिंग का प्रसारण सुनते हैं, हमारे यहाँ से रात को 8 बजे संसद समीक्षा प्रसारित की जाती है। उसी तरह शनिवार को इस सप्ताह संसद में प्रसारित होती है। उस कारण से आपका पत्र मिला कार्यक्रम परिवर्तित हो जाता है, यानी कि उसका समय परिवर्तित हो जाता है। रात को 8:15 पर हम प्रसारित करते हैं। और श्रोताओं, देखिए, हमारा पूरा प्रयास रहता है कि जब आपके मैसेज हमें मिलते हैं तब हम आपका पत्र मिला कार्यक्रम में आपके इन संदेशों को लेकर आएं और उनका जवाब दें, और जो भी आपकी प्रतिक्रिया होती है उसको हम कार्यक्रम में शामिल भी करते हैं। इन्होंने ये भी कहा है कि 2 बार अगर संभव हो तो। जी, ऐसा तो संभव नहीं है, है ना। अब हम हमारे श्रोताओं को देख सकते हैं कि हमारे श्रोता जब जब हमें पत्र लिखते हैं तो बड़ा अच्छा बन पड़ता है कार्यक्रम आपका पत्र मिला। लेकिन जब ये लगता है कि हमारे श्रोताओं के पत्र हमें कम मिल रहे हैं या मैसेज हमें कम मिल रहे हैं, तो कार्य थोड़ा दुष्कर हो जाता है। यानी कि आपका पत्र मिला कार्यक्रम को प्रस्तुत करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और ऐसे में कई बार हम राज की बात हम अपने श्रोताओं को गीत भी सुनवा देते हैं, है ना। यानी कि गीत हम तभी प्ले करते हैं जब हमारे पास पत्रों का अभाव होता है। यानी कि अगर आपके पत्र हमें बराबर या खूब सारे मिलते हैं, तो हम भी चाहेंगे कि ये कार्यक्रम फिर 2 बार हम करें। आप अगर ज्यादा से ज्यादा हमें पत्र लिखेंगे, भेजेंगे, अपनी प्रतिक्रियाएं देंगे, तो हम भी ये कार्यक्रम 2 बार करने का प्रयास करेंगे। जी बिल्कुल, हम सोच सकते हैं कि चलिए सप्ताह में 2 बार हम इस कार्यक्रम को करें। लेकिन प्रिय श्रोताओं से यही कहेंगे कि जो भी फिलहाल कार्यक्रम चल रहा है, आपका पत्र मिला, आप उसी में खुश रहिए, संतुष्ट रहिए, सुनते रहें और इस प्रोग्राम का आनंद लेते रहें। धन्यवाद इस मैसेज के लिए। कार्यक्रम में अगला मैसेज हमें लिख भेजा है आपने। आप हमारे श्रोता हैं। आप हमारे श्रोता हैं जिला मुरादाबाद, गांव दुल्हापुर, उत्तर प्रदेश से। आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। क्या लिखते हैं? ये लिखते हैं, आपका पत्र मिला पेश करने वालों को मेरा प्यार भरा आदाब। आपको माहे रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद और साथ में होली की भी। हम आपके नियमित श्रोता हैं और हम आपके सभी प्रोग्राम सुनते हैं। मोहम्मद फरमान जी और इनके परिवार के सभी सदस्यगण जी, आपको भी माहे रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद, साथ में आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या लिखते हैं?
ये लिखते हैं कि हम आपके नियमित श्रोता हैं और हम आपके सभी प्रोग्राम सुनते हैं, सभी प्रोग्राम में भागीदारी भी लेते हैं। आपके केंद्र से जितने भी प्रोग्राम आते हैं हम सभी सुनते हैं रेगुलर, और सभी आरजे की प्रस्तुति एकदम लाजवाब होती है। हमें आपसे एक शिकायत है। शिकायत ये है कि हेलो फरमाइश जो शुक्रवार के दिन प्रस्तुत होता है, यह प्रोग्राम उसे उस दिन प्रस्तुत ना करे और किसी और दिन प्रस्तुत करे, क्योंकि उस दिन कई केंद्र से होली फरमाइश आती हैं और उसी टाइम और उसी दिन ना हम आपका केंद्र सुन नहीं पाते हैं और ना ही अपनी कॉल और ना ही दूसरे केंद्र से सुन पाते हैं। इसी वजह से इसका दिन चेंज कर सकते हैं क्या? जिस दिन रिकॉर्डिंग होती है उसी दिन प्रस्तुत करें या किसी दिन करें शुक्रवार के दिन के अलावा? हमारे मोहम्मद फरमान जी हमारे नियमित श्रोता हैं, हमारे कार्यक्रमों को बड़े ही ध्यानपूर्वक सुनते हैं और इन्होंने चाहा है कि हेलो फरमाइश कार्यक्रम का समय परिवर्तित कर दीजिए। तो मोहम्मद फरमान जी अभी तो फिलहाल संभव नहीं है। जो भी आपके लिए समय निर्धारित है शुक्रवार को रात्रि 10 बजे से 11 बजे तक, उसी समय आप इस कार्यक्रम को सुन पाएंगे। और देखिए, जैसे भी हमने आपका पत्र मिला कार्यक्रम में मैसेज मिला है, उससे पहले भी आपका मैसेज हमें मिलता रहा है। आप ये चाहते हैं कि आप इस कार्यक्रम का समय परिवर्तित करें। और देखिए, फिलहाल तो अभी जैसा कि हमने जिक्र किया था कि संसद का सत्र चल रहा है और ऐसे में आपका पत्र मिला कार्यक्रम का समय भी परिवर्तित हुआ है, साथ ही हेलो फरमाइश का प्रसार नहीं हो पा रहा है। तो ऐसे में हम अपने श्रोताओं से कहेंगे कि बड़ा मुश्किल है हेलो फरमाइश कार्यक्रम के लिए दूसरी जगह निकालना या दूसरी जगह व्यवस्थित करना। फिलहाल जो समय चल रहा है, शुक्रवार का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है और अगर आप ये चाहते हैं कि दूसरे केंद्र को भी सुने तो वो आपकी अपनी सुविधा है। आप कैसे किस केंद्र को और कौन सा प्रोग्राम सुनना चाहेंगे, ये आप पर निर्भर करता है कि आप कैसे उसका निर्धारण करें। और हमारे यहाँ से जो भी कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं आपको अच्छे लग रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और पीयूष जी, कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है, तो जाने से पहले हम अपने श्रोताओं को आपका पत्र मिला कार्यक्रम का पता बता दें। हाँ, क्यों नहीं। हमारे श्रोता पता नोट करें। आपका पत्र मिला द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून और पिन है 248001। साथ ही आप हमें व्हाट्सएप के माध्यम से भी अपनी मैसेज लिख सकते हैं आपका पत्र मिला कार्यक्रम में, जिसके लिए व्हाट्सएप नंबर है 7088000731 7088000731। जी, और इसी के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करने की कल्पना पंकज और पीयूष स्वधा को दीजिए अनुमति। नमस्कार। Want to see more of our content? Make sure to hit the subscribe button to stay in the loop.